इसने हाई स्कूल में पास किया है विद 89% मार्क्स, ठीक है। उसके बाद उसने किया 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, और अभी वो परस्यू कर रहा है फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री अपनी कंप्लीट कर रहा है, लास्ट ईयर है उसका। डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 89। क्या होगा उसका? सर ये तो कंडीशन तो कल वाली है ना? हाँ, कंडीशन सारी कल वाली है, वही उसी कंटिन्यूएशन में। ओके सर। सर फर्स्ट में जैसे कि 60% से ऊपर बोला था, वो तो 80% है 10th क्लास में। सेकंड में सर वो तो ग्रेजुएशन रनिंग में फाइनल ईयर में, तो यानी कि तो अनक्वालिफाई माना जाए, क्योंकि सेकंड या तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन रहता तो फिर उसे अपन सेकंड स्टेप में पहुंच जाते, यानी कि वो ट्रांसफर। वो 2015 तक सर ने कहा था, आई थिंक 21 से लेके 28 तक होना चाहिए ना। अच्छा फिर 89 में, ठीक है हाँ एक्सीड कर रही है। हाँ सर 26 ईयर के होंगे तो हाँ ये इसके लिए है सर। एज तो ठीक है जी। हाँ ये सर ठीक है, ठीक है जी सर। तो फिर क्या होगा इसका बताओ? सर नॉट क्वालिफाइड, रिजेक्ट हो जाएगा, है ना? यही कह रहे हो ना फ्रेंड्स? सर तनीषा, तनीषा को तनीषा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है क्या? तनीषा अपना नेटवर्क चेक करो। मीनवाइल मैं किसी और से पूछता हूँ। प्रतीक, प्रतीक यस सर। ठीक है, कंडीशन सुनो, कंडीशन बता रहा हूँ। जो उसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस में, ओके ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट है कंप्यूटर और साइंस, उसने हाई स्कूल में 81%, हाँ उसे हाई स्कूल में 81% स्कोर किया, और उसका डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1987। 1987। एज तो फुलफिल हो रही है सर। ये अपना क्या बोलते हैं इसको, एक शायद तीसरी कंडीशन थी ना, उसमें जाएगा ये अपना क्या बोलते हैं वीपी के पास। वीपी के क्या बोला था? तीसरी वीपी के पास। और को सर बाकी सब तो फुलफिल हो रहा है। एक्सपर्ट एडवाइस, हाँ यस यस यस। ओके। कोई और है जिसका डिफरेंट व्यू है प्रतीक से? सर यशोदा। सर आपने बस खाली इसका 10th का ही बताया, कुछ आगे ग्रेजुएशन का तो कुछ भी नहीं बताया आपने इसका ना। ग्रेजुएशन का बताया, कंप्यूटर साइंस में किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन का आ गया ना? अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन में, हाँ मतलब सर वो मतलब सर ये सर्टिफिकेट ना पोस्ट नहीं किया है ना, क्योंकि ना 1 जून 2015 है इनका, और इनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जून, यानी 28 ईयर्स होने में 17 डेज है। यस सर वो एक्सीड कर गई है। हो जाएगा इनका, मतलब एज जो है वो ठीक है बराबर। सिलेक्ट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। और कुछ नहीं है? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, 28 से एक्सीड हो गई ना सर। कंप्यूटर कोर्स नहीं, एक एक्सीड नहीं हुई है रमेश, एक चीज है सर, कंप्यूटर कोर्स का सर कुछ तो मुझे हो जाएगा। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, कंप्यूटर साइंस की भी डिग्री है उनके पास, तो कंप्यूटर साइंस इनका एकेडमिक्स में रहा है, इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया। सर्टिफिकेट नहीं है ना? अच्छा ऐसा है सर, हमने कहा था ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया। हाँ तो मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ पीजी कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो एकेडमिक्स में हुआ ना वो। यस सर। कोई स्पेसिफिक कोर्स तो नहीं किया ना, सर्टिफिकेट कोर्स तो नहीं किया कुछ भी। हाँ सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया सर। ये वीपी के पास जाएगा फिर। वेरी गुड, मुझे लगता है पहला टॉपिक है ना सबको अच्छे समझ में आया है। सर ये किस चीज के लिए एलिजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं?
चैतन्य, हम इसको क्वेश्चन में होता है सर्टेन कंडीशंस होती हैं, हम किसी जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए या किसी जॉब के लिए या किसी के लिए भी हम सर्टेन कंडीशंस दी होंगी, उसमें उन कंडीशंस को हम लोग लगाएंगे और जो फुलफिल करेगा वो सिलेक्ट होगा, जो फुलफिल नहीं करेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। बट उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिए होते हैं, जैसे इस केस में रिलैक्सेशन था, इस कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए उनको, बट अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है बट उसने एकेडमिक्स में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उस केस को वीपी को रेफर कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, सब लोगों ने वीपी के लिए बताया क्योंकि वो केस उन्होंने कंप्यूटर को उन्होंने रेफर कर दिया वीपी के पास। और एक रिलैक्सेशन था कि हाई स्कूल में ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, बट अगर नहीं है बट पीजी कर रखा है तो वो सुपरसीड हो जाएगा और वो केस ईडी के पास चले जाएगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको लिखना, चैतन्य करना, ठीक है? सर और इसमें आप कैसे करोगे, आप कॉलम बनाओगे हर कंडीशन के लिए एक, जैसे हाई स्कूल 60 या ग्रेजुएशन 55, जैसे भी कंडीशंस होंगी, और रिलैक्सेशन वाले बताओगे। फिर जो क्वेश्चंस, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो नेम वाइज मैट्रिक्स बना के उसमें जो कंडीशन फुलफिल हो रही है उसे राइट टिक करना, जो कंडीशन फुलफिल नहीं है उसे रॉन्ग टिक करना, फिर देखना क्या केस बनता है। ठीक है, ओके सर। टेबल बनाना है पूरा सर हमें ही होगा। एक्सेल शीट की तरह। हेलो सर, ठीक है। एक जॉब, एक कंपनी जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए उसने कुछ कंडीशंस ले रखी हैं। पहला है कि हाई स्कूल पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। सेकंड कंडीशन है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 55% वन। ये तो वही क्वेश्चन हो गया यार, पिछला वाला, छोड़ो इसको। नेक्स्ट, इसको छोड़ो, दूसरा बोल रहा हूँ। रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशंस नोट करो। पहली कंडीशन है ग्रेजुएशन चाहिए साइंस में with 60% मार्क्स। याद रखना, ग्रेजुएशन इन साइंस ओनली। एज उसकी होनी चाहिए 1/7/2008 को, उसकी एज 25 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। सर 1/7/2008। हाँ, 1 जुलाई 2008 को, एज ऑन 1 जुलाई 2008, his age should be between 25 to 40 years। ठीक है। इसके अलावा उसके पास क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और फोर्थ कंडीशन है कि उसने सिलेक्शन प्रोसेस में एटलीस्ट 55% मार्क्स अटेन किए होने चाहिए। ठीक है, तो 4 कंडीशन हो गई। ग्रेजुएशन साइंस विद 60% मार्क्स, एज ऑन 1 जुलाई 2008 25 से 40 साल के बीच में, 2 साल का वर्क एक्स आफ्टर क्वालिफिकेशन। याद रखना, पोस्ट क्वालिफिकेशन है, ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन नहीं है। और 55% मार्क्स चाहिए उसके सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है। अगर कंडीशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का ही है ना, पीजी का तो नहीं है? हाँ, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद तो मान लेंगे हम उसको, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस है, उसे मानेंगे हम। अब इसमें ये है कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल कर, कंडीशन है वो क्या है? उसके सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें उसका स्कोर 55% चाहिए मिनिमम। अच्छा, ओके, ठीक है। अब है कि वो सारी कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन रिलैक्सेशन क्या है, अगर वो फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, यानी कि उसे साइंस ग्रेजुएट नहीं है बट उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है 60% मार्क्स के साथ, उसको एचआर के पास भेज देंगे। ठीक है। फर्स्ट रिलैक्सेशन है कि साइंस ग्रेजुएट नहीं है बट पीजी कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो वो केस जाएगा एचआर के पास। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता। सेकंड कंडीशन है कि उसकी एज क्राइटेरिया। ठीक है। देखिए इसमें क्या बोलता है वो, candidate fulfills all the eligibility criteria but of post qualification work experience but has secured 75% marks in selection process, he may be referred to director of the organization।
ये सेकंड वाली में गड़बड़ लग रही है। तो बोल रहा है इफ द कंडीशन फॉर ऑल द eligibility criteria but of post qualification work experience, post qualification work वाली तो थर्ड है। यस सर, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर क्वालिफिकेशन। but has secured 75% mark selection process। ठीक है, थर्ड कंडीशन ही मानो इसे, ठीक है, all the eligibility criteria। अब क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, श्रुति वालिया को पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है। सर ये वाली पता है कैसे वो बनेगी? ये बनेगी कि उसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और बाकी सारी उसकी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो पूरी कर रहा है, तो अगर उसने जो सिलेक्शन प्रोसेस में 75% मार्क्स लिए हैं ना, तो उसको डायरेक्टर के पास भेजेंगे। ये ऐसे बनेगी सर। ये थर्ड कंडीशन का है ना, ये सेकंड ही हुई ना सर? ये सेकंड तो एज वाली है ना, 25 से 40 साल वाली है। वो सेकंड एज वाली रिपीट करना क्या है? एज वाली 25 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2008 को। 2008 को तो थर्ड कंडीशन है ना, गलत लिख दिया है। थर्ड नहीं है वो, सेकंड थर्ड कंडीशन है। नहीं सर, वो तो वो 4 आपने कंडीशन बताई थी वो अलग चीज है। ये जो आप ये रिलैक्सेशन वाली में, रिलैक्सेशन में आपको कह रहे थे ना कि एक चीज क्लियर नहीं है, आप कह रहे रिलैक्सेशन वाली उसमें, तो रिलैक्सेशन लिखा है कि हाँ, तो इसमें रमेश उन्होंने लिखा है कि कंडीशन 2 फुलफिल नहीं हो रही है, और फिर वो लिख रहे हैं कि उसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन 75% स्कोर किया है सिलेक्शन प्रोसेस में। तो कंडीशन 2 नहीं है, वो तो एज वाली कंडीशन है, एज का इसका रिलेशन नहीं है। वो वर्क एक्सपीरियंस कंडीशन 2 एज वाली थी। हाँ, वो एज वाली थी वो तो बस फिर हमारे को एक ही कंडीशन लेके चलनी है, बस इसके अंदर जो एचआर में भेजना है बस लेके चलो। अब थर्ड कंडीशन लेके चलो, अगर उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बट 75% स्कोर करता है वो सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आप उसको डायरेक्टर के पास भेजोगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सुनो। ठीक है रमेश, आप ही बताना। श्रुति वालिया को 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में उसने 59% स्कोर किया है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1981। ठीक है, और बैचलर डिग्री उसने कंप्लीट की थी फिजिक्स में 2004 में, और 66% स्कोर हुआ था। क्या करोगे आप? जॉब दोगे नहीं दोगे उसको? चल दे देंगे सर, धड़ल्ले से दे देंगे। एलिजिबल है सर। धड़ल्ले से दोगे? यस सर। और कोई जिसके डिफरेंट व्यूज हो रमेश से? हाँ सर, करेक्ट है। करेक्ट है। चलो भाई, इतने लोग बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट समझ आ गया ना, वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। श्रद्धा। हेलो सर। हाँ सर, यस। कंडीशन सुनो। प्रदीप कुमार को 6 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है। 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क। डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1972। ओके। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने किया 58% स्कोर, और ग्रेजुएशन की है साइंस से 76% स्कोर के साथ। तो व्हाट विल यू डू? सर कंडीशंस ही याद नहीं रहे मुझे अभी तक। आप श्रद्धा देख पाते हो? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, कंडीशन 4 थी। हाँ। पहली कंडीशन देखो, ये थी। फर्स्ट कंडीशन थी इसकी ग्रेजुएशन इन साइंस। ठीक है, 60% मार्क्स। दूसरी कंडीशन थी 25 से 40 साल का एज ऑन 1 जुलाई 2008। हाँ। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस,
और 55% स्कोर इन सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसे क्वालिफाई होने के लिए क्या चाहिए सर? अच्छा देखो, पहला केस है कि 6 ईयर का एक्सपीरियंस। उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए था? 6 ईयर का नहीं चाहिए कितना था? कंडीशन कितने की थी? मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए था? 2 ईयर का। कंडीशन चाहिए आपको? ठीक है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं। क्यों? 6 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं सर, कंफ्यूजन हो रहा है। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था। ओके। प्रदीप कुमार को 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है? हाँ हो रही है सर। ओके। डेट ऑफ बर्थ 12/4/1972। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी एज हुई 2008 में? कितनी एज के आसपास होगी प्रदीप कुमार की? लमसम बता दो, नॉट एग्जैक्टली। (72 से 82 तक कितने हुए? 36। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है? कितनी एज होनी चाहिए थी सिलेक्शन के लिए? 25 से 40 साल के बीच में। हाँ, हो रही है सर, हो रही है। यस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में उसका स्कोर है 58%। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कितना स्कोर चाहिए था? मैसेज व्हाट्सएप 666 मैसेज 76 चाहिए था ना सर? माइक्रोफोन ऑन। 55 चाहिए था। तो नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा। उसका 58% है। 50 मिनिमम 55 चाहिए था सर, या? हाँ मिनिमम, इसका मतलब मिनिमम ही होता है। ओके हो रहा है। और उसने ग्रेजुएशन इन साइंस की है 76%। तो ग्रेजुएशन के लिए क्या कंडीशन थी? नहीं सर, कंडीशन ही याद नहीं रह रही है। थोड़ा मेमोरी में थोड़ा सा प्रेशर डालो। ग्रेजुएशन फर्स्ट कंडीशन थी, ग्रेजुएशन चाहिए साइंस में विद 60% मार्क्स। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? उसे मिले कितने? 76 हो रही है सर। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई? हाँ। तो सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो सोच लो, कोई कमी ना रहेगा। हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उमेर you there? Yes sir. हेलो, बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, कंडीशन सुनो। जहीर अहमद ने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में 1999 में। और उसने 51 और 68% स्कोर किया था। ठीक है, ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स 51%। एक मिनट सर, सॉरी। पीजी इन इकोनॉमिक्स 68%। सर डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1970। सर आपकी आवाज बीच में बहुत कट रही है, इसलिए कह रहा हूँ सर। एक मिनट, किसी का ऑन है भाई। डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1976। और वो एक रेपुटेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं 2003 से। और सिलेक्शन प्रोसेस में 56% स्कोर किया। जहीर अहमद का क्या होगा? सर ग्रेजुएशन 51% से ये तो फुलफिल नहीं होगी सर। थर्ड में क्या था वो थोड़ा सा सुन नहीं पाए। 60%।
थर्ड कंडीशन क्या? Turn microphone on. वो एक डेट ऑफ बर्थ है 26/11/1976 और काम कर रहे हैं एमएनसी में काम कर रहे हैं सिंस 2003 till date। ग्रेजुएशन सर 65% हम चाहिए सर। Turn microphone on. इसलिए दिक्कत आ रही है। उमेर खान आप है ना थोड़ा साइलेंट एरिया में जाओ ना प्लीज उमेर, More controls. Turn microphone on. कमरे में चले जाओ क्योंकि आपके वहां से बहुत नॉइज आ रही है। More control. Turn फिर microphone on. रिकॉर्डिंग में किसी को भी अभी क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुनाई देगा क्योंकि सर का आधा क्वेश्चन इसमें ही चला गया। सर रिपीट कर सकते हो तो प्लीज क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। More control. Turn microphone on. Microphone on. ठीक है, Turn cam. वैसे सुनो मैं फटाफट ब्रीफ करता हूँ सारी कंडीशन। जहीर अहमद ने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है इकोनॉमिक्स में विद 51% स्कोर, पीजी इन इकोनॉमिक्स में 68% स्कोर, डेट ऑफ बर्थ 26/11/1976। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस सिंस 2003 टिल डेट, 56% मार्क्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। बताओ उमेर। ग्रेजुएशन सर 65% होना चाहिए सर मिनिमम। जहीर ग्रेजुएशन में 65% नहीं 60% था और साइंस चाहिए था उनको ग्रेजुएशन में। ओके सर। तो फिर क्या होगा? सर हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा सर। और फुलफिल कैसे हो जाएगा? वो ना तो साइंस ग्रेजुएट है ना उसके 60% है ग्रेजुएशन में। सर पीजी करा ना। तो पीजी वाला रिलैक्सेशन कंडीशन क्या थी? सर एचआर के पास। एचआर के पास तो कंडीशन हिसाब से एचआर के पास जाएगा। बाकी कंडीशन चेक। यस सर। बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? हाँ यस सर। हो रही हैं कैसे बताओ? सर वो सर बर्थ भाई सर सर बर्थ क्या बताई थी सर, एक बार बता दीजिए। 26/11/1976। 1976 सर। सर एज के हिसाब से तो नहीं होगा सर। एज के हिसाब से नहीं होगा तो एंड रिजल्ट क्या हुआ? सॉरी सर इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूँ। आप म्यूट कर लो। पार्स आप बताओ। More controls. Turn microphone on. पार्स और नहीं सर्कल नहीं थी मैं। अच्छा तो समझ में आ गए होंगे सारा कुछ। मैंने सर एक बार क्वेश्चन पढ़ने से पहले की जो कंडीशंस थी ना, फुलफिलमेंट कंडीशंस, वो एक बार दोबारा रीड कर दीजिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बार। चलो मैं करता हूँ। सॉरी सर, मैं कोशिश करूंगी आगे से ना हो। सर मैं नहीं मैं कर देता हूँ, कोई नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स Turn को। camera on. ग्रेजुएशन विद साइंस, ग्रेजुएशन इन साइंस विद 60% मार्क्स, एज बिटवीन 25 से 40 साल, एज ऑन 1 जुलाई 2008। हाँ 2008। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ओके। और सिलेक्शन प्रोसेस में मिनिमम 55% स्कोर। ठीक है। अब रिलैक्सेशन कंडीशन सुनो। इफ कंडीशन 1 इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, दैट मींस कि ग्रेजुएशन इज नॉट इन साइंस और स्कोर इज लेस देन 60% मार्क्स, बट उसने पीजी कर रखा है, तो द केस विल बी रेफर्ड टू एचआर मैनेजर। ओके ठीक है। यस। थर्ड कंडीशन के लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसको,
बट उसने सिलेक्शन प्रोसेस में मोर देन 75% स्कोर किया है, तो केस विल बी रेफर टू डायरेक्टर। 70% ना, ठीक है। 75 ओके, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन का बताओ। तो सर उसका डेट ऑफ बर्थ थी 1976, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। तो सर ये एज वाली कंडीशंस तो फुलफिल है, और उसका ग्रेजुएशन साइंस में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन की देखे तो वहाँ पे एचआर के साथ वाली कंडीशन बनती है। वर्क एक्सपीरियंस भी उसको है 2003 से, आई थिंक ना, 2003 से 1 जुलाई तक का, तो मिनिमम 5 इयर्स का तो है उसको वर्क एक्स, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। 2 इयर्स का चाहिए था हमें। हाँ, मिनिमम 2 इयर्स का चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। तो सर बनता है कि एचआर के पास भेजा जाएगा उसका। ठीक है, अगर हम इस केस को एज्यूम करें कि 2022 में हम, अब क्या हुआ केस में? क्या 2022 मतलब 2008 की जगह डेडलाइन 2022? आज की डेट में आपके सर फिर भी एचआर के पास भेजा जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रेजुएशन साइंस में नहीं है, और उसका पोस्ट ग्रेजुएट ये तो एज ही नहीं। अच्छा हाँ, एज नहीं होगी, सॉरी हाँ सॉरी, मैं वो एज वाला फैक्टर भूल गई थी। हाँ, तो फिर क्या होगा इसका? तो सर ये इनएलिजिबल हो जाएगा। वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबोध गांधी। सुबोध। यस सर। ये कंडीशन सुनो और ध्यान से सुनना, कोशिश करना मुझे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है? हरप्रीत कौर ने ग्रेजुएशन किया हुआ है फिजिक्स में और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है। स्कोर है 57% एंड 65%। उसके सिलेक्शन प्रोसेस में 59% स्कोर है, और पोस्ट क्वालिफिकेशन जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 3 साल का है। क्या हुआ हरप्रीत कौर का? सर आपने बताया कि ग्रेजुएशन जो है फिजिक्स में किया हुआ है, और उसके जो मार्क्स हैं सर जो 55% है। 57% ले लीजिए ना, पीजी में 65। अच्छा सर, इसमें बट इसका वर्क एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं शो हो रहा। नहीं, वर्क एक्सपीरियंस में बताएगा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है उसको, पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके, तो सर मतलब पीछे की कंडीशन क्या है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये इधर जो आपने बताया वो तो होगी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बाबा बताना बहुत मुश्किल है, क्लास का टाइम निकल जाता है। आपको याद रखना चाहिए, मैं एटलीस्ट 5 to 6 टाइम कंडीशंस बता चुका हूँ। सर कुछ हम रिपीट कर दे। जैसे पीछे की कंडीशन थी 25 to 40 एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2008 तक, फिर ग्रेजुएशन साइंस में होनी चाहिए, 60% आनी चाहिए, और जो वो है सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मिनिमम 55% उसका स्कोर होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो मतलब वो एलिजिबल होगा। लेकिन अगर ये कंडीशंस भी नहीं, वर्क एक्सपीरियंस वाली है ना 2 ईयर का। हाँ 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, और अगर सपोज उसमें ग्रेजुएशन उसका साइंस स्ट्रीम नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन देखेंगे हम उसकी, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वो क्लियर हो गया, बट इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या आ रही है, जैसे जो अभी सर ने कंडीशन बताई है। डेट ऑफ बर्थ मैंने बताया ही नहीं आपको, थोड़ा सा उसमें हाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं है इसमें, डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब बताओ क्या करोगे? फिर क्या करना? तो सर इस 2 कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही। सबसे पहले तो जैसे उसमें साइंस में ग्रेजुएशन मांगी और यहाँ पे आपने बताया कि इसने फिजिक्स की हुई है, फिजिक्स तो साइंस में कंडीशन तो फुल नहीं, फिजिक्स साइंस में होता है, बट 55% है, और बट उसमें क्या कंडीशन मांगी थी सर? 56%।
60%। उसने 55 पर मांगी थी, इसने 57 स्कोर किया हुआ है। हाँ उसमें 57। तो 57 स्कोर किया हुआ है, तो सर ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी इसकी। ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस फुल 3 इयर्स का है इसके पास में वर्क एक्सपीरियंस, और उसने मिनिमम 2 इयर्स का मांगा हुआ है। ठीक है। और इसमें सर एज फैक्टर ही फंस रहा है, क्योंकि हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका हो जाएगा डेटा क्योंकि जैसे उसमें हाँ, इसमें जैसे उसमें बता रहे आप सर कि 25 से 40 साल, मतलब मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, बट यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं हो पाती, इसकी एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ डेटा इनसफिशिएंट। ठीक है सर डेटा इनएडिक्वेट आएगा ना? समझ में आया? हाँ, डेटा इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट। ठीक है। अगर मैं इसमें कंडीशन लगाता हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1970, तब क्या होगा? तब एज तो कंडीशन सर किस डेट को आप पूछ रहे हो? 1970 2022 से या 2008 से? 2008 से है सर एलिजिबल के पास चला जाएगा। नहीं एज पूरी कर ली है कंडीशन 38 इयर्स पर। तो सर ये पहली वाली कंडीशन है जो 60% वाली साइंस वाली, वो फुलफिल नहीं हो रही है। वो नहीं हो रही, वही मैं कह रहा था 60%। आपके पास जाएगा सर। 60 थी। हाँ वो 50 क्या होगा इसमें? पता नहीं किसने बोल रहा था सर। HR को रेफर हो जाएगा। फिर क्या होगा? HR को रेफर। अगर यही कंडीशन में लगा देता हूँ 1 जनवरी 1970 और मैं पूछता हूँ आज की डेट में, नहीं फिर नहीं 27 मई 2022 को, फिर तो क्या होगा? नो सर फिर एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं होगा सर, खत्म हो जाएगा एज क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करता। मैं पूछता हूँ, बताओ कोई वॉलंटियर कौन आंसर करना चाहेगा? उससे पूछते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, उनमें कौन करना चाहेगा? सर मैं कर लूं। बिल्कुल करो। आपने कल किया था यशोदा शायद? सर मुझे याद नहीं किया था ना कल? नहीं फिर आपने जिसने अभी तक एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया वो लोग बताओ। सर मुझे करना है, मैं कल क्लास में नहीं आई थी और आज मैंने अभी तक नहीं किया। ओके ठीक है, फोन हम सुनो। दीपक अग्रवाल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है ज्योग्राफी में। ग्रेजुएशन में 68% स्कोर है, पीजी में 57% स्कोर है। डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1979। बताओ। सर एक बार कंडीशन दोबारा बोल दीजिए। चलो ठीक है। ग्रेजुएशन पे 60% मार्क्स, एज 25 से 25 साल, 25 से 40 साल के बीच में, 2008 में। नहीं सर ये कंडीशन नहीं, क्वेश्चन का। सर क्वेश्चन का ये तो मुझे पता है। अच्छा क्वेश्चन की क्वेश्चन वाली कंडीशन सर। ग्रेजुएशन 68% है, पीजी 57% है पीजी में। डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1979। तो सर इनका केस HR को जाएगा सर, रेफर हो जाएगा। सर पीजी 57 बताए ना? हाँ पीजी नहीं सर इनका वर्क सर डेटा इनसफिशिएंट आएगा क्योंकि इनका वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। ओके अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस अगर हो उसको 4 साल का तो सर HR को जाएगा सर इनका। ओके अगर वो सिलेक्शन प्रोसेस में 75% स्कोर करती है, करता है और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसको, फिर क्या होगा? तब सर इनको सर डायरेक्टर मैनेजर को इनका केस रेफर होगा। वेरी गुड, ठीक है।
और किसने अभी तक कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया क्लास में? एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं सर जो क्वेश्चन अभी इन्होंने सॉल्व किया सर उसमें ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तो बताया नहीं था एंड पीजी में ज्योग्राफी था सर। और सर एक कंफ्यूजन आ रहा है कि उसमें 57% है जबकि 60% चाहिए था। तो ज्यादा ही हो गया ना, कम तो नहीं है ना। 68 का था वो इसलिए उसका केस डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ है कि वो उसका स्कोर नहीं है, इसलिए हुआ है कि वो ज्योग्राफी में है जबकि चाहिए साइंस में। सर ठीक है कोमल, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है सुनो, वरुण अरोड़ा ने सिलेक्शन प्रोसेस में 79% स्कोर किया। उसने बीएससी किया हुआ है 67% मार्क्स के साथ। डेट ऑफ बर्थ 9 मार्च 1975 और पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको। सर पहले तो उसका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है तो ये फुलफिल नहीं हो रहा, लेकिन उसे 70 कितना था 9 उसमें क्या था सर वो मिला हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसके थ्रू उसका केस चला जाएगा डायरेक्टर के पास। और क्या था सर? बहुत सही। और सर पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी ना सर, पीएचडी में 67 है तो ये भी फुलफिल है। और बस इतना ही था ना सर? हाँ हो गई सारी कंडीशन फुलफिल। यस सर। अभी कौन है जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक? सर मेरे से। ओके क्वेश्चन सुनो। वर्षा नाथ का डेट ऑफ बर्थ है 6 फरवरी 1979। ठीक है, ग्रेजुएशन और पीजी कॉमर्स में किया हुआ है 59% और 62% के साथ। एक्सपीरियंस है 3 साल का और सिलेक्शन प्रोसेस में 59% स्कोर किया हुआ है। पीजी में कितने लिए? 59 और 62। सर ग्रेजुएट एज के हिसाब से तो वो हो रहा है। अच्छा ठीक है। 29 साल बनता है। यस सर। ठीक है। और कॉमर्स में किया है उसने तो ये तो नहीं चलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 चाहिए एचआर के लिए, तो ये भी नहीं चल पाएगा। क्यों? पीजी में तो उसने 62 किया हुआ है। सर ग्रेजुएशन में 62 है। नहीं ग्रेजुएशन 59 है। ओके ठीक है सर, फिर पक्का हो जाएगा। फिर वे एचआर के पास देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं सर एचआर के पास जाएगा। ऐसा तो नहीं तो बोला जाएगा कि दोबारा साइंस में डिग्री लेकर आओ, ये तो नहीं बोलोगे? नहीं सर एचआर के पास, क्योंकि पीजी में 60% चाहिए, वो फुलफिल कर रहा है। 3 साल का एक्सपीरियंस यानी तो 2 कार कर रहा है। और 55 चाहिए थे 59 कर रहा है। और एज फैक्टर 29 साल का है, 25 से 40 चाहिए था। बहुत बढ़िया विश्वजीत, आपने क्वेश्चन को विक्रमजीत आपने क्वेश्चन को सही बताया अभी और एक्सप्लेन भी बड़े अच्छे से किया। थैंक यू सर। शॉर्ट में। चलो और कौन है जिसने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया? यस सर। Message. WhatsApp. 668 messages from 64 chats. Email. Facebook. Virat Madan commented on your photo. Email. Facebook. आज मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया आपके साथ। अभी एट प्रेजेंट कितने लोग प्रेजेंट है क्लास में? Message. WhatsApp. 669. गंगदास आप सुनो। नितेश वर्मन ने ग्रेजुएशन किया हुआ केमिस्ट्री में 69% स्कोर के साथ। डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 81। सिलेक्शन प्रोसेस में उसका 82% है और एक्सपीरियंस है 4 साल का। Umercon left. गंगदास
Umercon joined. जी सर सब फुलफिल हो रहा है। सब हो रहा है? हाँ ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया है और 60 ऑफ है। कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं सर, और एक्सपीरियंस भी किसी 4 और- साल का है और डेट ऑफ बर्थ 1981 बताया ना? हाँ हाँ वो भी सही है। ओके, और कोई जिससे वो सिलेक्शन हो जाएगा? चलो, और किसी को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में? कोई डिफरेंट व्यू? नहीं। चलो ठीक है फिर गाइस। हाँ हाँ उमेर बताओ। चलो गाइस फिर हाँ लेट्स कॉल ऑफ द डे। आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, कल हम डिस्कस करेंगे, फिर कोशिश करते हैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करने की। थैंक यू सर। Yes. यस चलो गाइस, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।